को यह कहा जाए कि आप डिग्री लेकर के आइए। शास्त्रीय गायन सीखने की बात हो और पंडित भीमसेन जोशी को कहा जाए कि आप डिग्री लेकर के आइए। नृत्य सीखने की बात हो और बिरजू महाराज को कहा जाए कि आप डिग्री लेकर के आइए। माननीय सभापति महोदय, या तो 21वीं सदी या तो जो नई शिक्षा नीति भारत सरकार लेकर के आई है उसको पढ़ने की और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों का ध्यान नहीं गया। और इतना ही नहीं, भारत सरकार में जॉइंट सेक्रेटरी के पद पर लेटरल एंट्री के जरिए कितने लोग तैनात हुए, प्रधानमंत्री के इस कदम की तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी को जानकारी होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं यूजीसी के चेयरपर्सन का एक स्टेटमेंट कोट करना चाहता हूं। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के साथ मीटिंग के बाद में उन्होंने प्रेस से बातचीत में कहा, इन ए मेजर मूव टू रोप इन इंडस्ट्री experts and professionals, the University Grant Commission is doing away with the mandatory PhD requirement to teach in central universities. Special positions professor of practice and associate professor of practice are being created. This will allow, say, diplomat to walk in to teach international relations. There are many experts who want to teach. There could be someone who has implemented large projects and has a lot of on the ground experience, or there could be a great dancer or a musician, but we can't appoint them going by the present rules, says UGC chairman M. Jagdish Kumar. माननीय सभापति महोदय, मैं आपके सामने विनती करना चाहूंगा कि जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का हवाला दिया, उस निर्णय के बिंदु संख्या 15 का ही मैं पोर्शन आपको पढ़ के सुनाता हूं। Thus we find, आपकी विद्युता का तार तार हो रहा, चीर रोना है। आपने भी क्या पढ़ दिया, आपका अर्थ क्या है? आप अपनी ही बातों को कंट्रोल नहीं कर रहे हो। प्रोफेसर के बारे में है तो मैं आगे आप चालू रखिए अपनी बात। हाँ, 15 बिंदु संख्या 15 में आपको पढ़ के सुनाता हूं। सुप्रीम कोर्ट के जिस निर्णय का हवाला दिया है, वी फाइंड दैट द अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 इज कॉन्ट्रेरी टू द यूजीसी रेगुलेशन 2018। यहां तक तो सही है, लेकिन आगे आल्सो रेस्पोंडेंट नंबर 4 हैज बीन अपॉइंटेड बाय ए सर्च कमेटी नॉट कॉन्स्टिट्यूटेड एज पर द यूजीसी रेगुलेशन 2018। माननीय सभापति महोदय, वाइस चांसलर का चयन करने के लिए जो सर्च कमेटी बनाई गई, वो सर्च कमेटी ही गलत थी। आप अपने मित्र के लिए ऐसी पैरवाई मत करो कि रिकॉर्ड में ऐसी बातें जाए, आपके पर लोग हंसेंगे। आप एक लाइन कोट करके सुप्रीम कोर्ट को और आगे दूसरे कोट करके मिसलीड नहीं कर सकते उसको। हमारे मित्र को अगर दोबारा वाइस चांसलर बनना होता तो सरकार के इस अमेंडमेंट की जरूरत नहीं थी। डिप्टी लीडर, मैं सुना देता हूं, जो हरदेव जोशी यूनिवर्सिटी मित्रों वाली बात डिलीट करिए, इसमें कोई मतलब नहीं। कुलपति की पदावधि उस तारीख से जिसको वह अपना पद ग्रहण करता है 3 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने तक, इनमें से जो भी पहले होगी, परंतु वही व्यक्ति दूसरी अवधि के लिए पुनर्नियुक्ति का पात्र होगा। अगर उनको बनाना होता तो ये अमेंडमेंट लाने की जरूरत नहीं थी, ऑलरेडी प्रोविजन था, उसमें हो जाता। माननीय सभापति महोदय, मैं विनती करूंगा आपसे, इसी फैसले में आगे लिखा है माननीय सुप्रीम कोर्ट ने, द अपॉइंटमेंट ऑफ रेस्पोंडेंट नंबर 4 इज इवन अदरवाइज नॉट एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रेस्क्राइब्ड बाय द सर्च कमेटी which is as under persons of the highest level of competence, integrity, morals and institutional commitment. Persons should be a distinguished academician with proven leadership qualities, shall be satisfying any one of the following: 10 years experience of teaching and research as professor or। तो ये इतना ही आपको काफी है बताने के लिए कि जिस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का जिक्र कर रहे हैं वो उसका इससे कोई ताल्लुक नहीं है।
और माननीय सभापति महोदय, अपने इसी पर तय हो जाए, अपने कानून के जानकार को आप भी अपने इस्तीफा भेज दो और मैं भी भेज देता हूं, और वो तय कर देता है कि इससे इसका कोई ताल्लुकात नहीं क्वालिफिकेशन का, तो फैसला हो जाए, प्रतिपक्ष के फैसला हो ही जाए। अगर आप तो चुनौती स्वीकार करो, सदन के अंदर इस्तीफा मैं रखता हूं, इस्तीफा आप रखो, सुप्रीम कोर्ट के जज को बुलाओ और फैसला मैं मेरी बात रखूं, ये अपनी बात करे, मैं त्याग पत्र देता हूं विधानसभा। इस सदन का मसला तो आप लोग ही तय करेंगे, जो इधर बैठे हैं, इधर बैठे हैं। माननीय सभापति महोदय, सर्च कमेटी ही गलत है तो फिर चयन कैसे होगा? और वो भी कहां? विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता श्री नरेंद्र मोदी जी गुजरात में। इससे ज्यादा शर्म की बात नहीं हो सकती। और सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, माननीय सभापति महोदय, यथा राजा तथा प्रजा। और माननीय सभापति महोदय, बोलिए। मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा, ये बीजेपी की सरकार थी, छत्तीसगढ़ में इनकी पार्टी के पूर्व अध्यक्ष कुशाभाऊ ठाकरे के नाम पर पत्रकारिता विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। क्या प्रोविजन है, क्या चेंज किया इन्होंने? छत्तीसगढ़ कुशाभाऊ ठाकरे पत्रकारिता एवं जनसंख्या विश्वविद्यालय अधिनियम 2004 में धारा 11 के उपधारा ए में शब्द एक पत्रकारिता के क्षेत्र के विद्वान के स्थान पर चिन्ह एवं शब्द एक व्यावसायिक व्यक्ति जो या तो पत्रकारिता अथवा संचार मीडिया की शाखा से हो, जिसके पास सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर से 10 वर्ष का अनुभव हो, प्रतिस्थापित की जाए। डिस्टर्ब नहीं करना चाहता हूं। 2004 के और ये जो यूजीसी के नियम जो चेंज हुए वो कब हुए? आज भी यही चल रहा है। प्रतिपक्ष के माननीय नेता, आज भी यही चल रहा है। और माननीय सभापति महोदय, मैं आपको मध्य प्रदेश के माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय संस्थान का भी एक कुलपति से संबंधित पोर्शन सुना देता हूं। कुलपति पत्रकारिता या जनसंचार की किसी भी शाखा में से वृत्तिक व्यक्ति होगा जिसे सार्वजनिक या निजी क्षेत्र में वरिष्ठ स्तर का 20 वर्ष से अधिक का अनुभव हो। तो ये जो ज्ञान आप यहां पर बांट रहे हो, माननीय सभापति महोदय, मैं अब आपसे विनती करूंगा, हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय में राज्य सरकार का मनोनीत प्रतिनिधि हो, उसके इस किताब में लिखा है तो कोई भी मान्य सदस्य अपने हितों के लिए अपनी खुद की बात की चर्चा सदन में नहीं कर सकते। अगर ये मनोनीत सदस्य तो नहीं कर सकते ये बात। इसके बोर्ड ऑफ नियम और प्रक्रियाओं के नियम में लिखा है, ये नहीं कर सकते बात। विधायक के रूप में बैठिए, प्लीज बैठिए। इसके बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का मेंबर हूं मैं। इसी विधानसभा ने मुझे मनोनीत किया है। उसमें सहमति है। आप अपनी बात चालू रखिए। मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, इनके तो कांटे चुभ रहे, पता नहीं क्या। सभापति महोदय, अभी जब विचार व्यक्त किए जा रहे थे तो ये कहा कि ये तो गांधी नेहरू परिवार के गुलाम है। हाँ, हम हैं गुलाम, और जब तक हमारे शरीर में सांस है हम गुलामी करेंगे, क्योंकि इस देश का निर्माण नेहरू का ने किया है। गुलामों, ये नई संस्कृति आई है। गुलाम आपको बधाई हो गुलामी के लिए, और माननीय सभापति महोदय, बधाई हो गुलामी के लिए। ये गुलाम है और क्या स्वीकार किया गुलाम। ये हो गुलामों। माननीय सदस्य करते हैं, बैठिए, प्लीज बैठिए। माननीय सदस्य गुलाम का गुलाम बैठिए, आप बैठिए। नहीं, गुलामी करने के बाद आपको टिकट नहीं दिया कांग्रेस। माननीय सदस्य आप बैठिए, गुलामी कर रहे हो। धन्यवाद। आसन पैरों पर हैं, आप डिसिप्लिन लोग हैं, प्लीज आप अपनी बात को कंक्लूड करिए। माननीय सभापति महोदय, अब मैं आपको निवेदन करता हूं। गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। सभापति महोदय, गुलाम अपनी बात नहीं कह सकता। इन्होंने माना कि हरिदेव अपनी बात कंक्लूड करिए। हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट का एडवर्टाइजमेंट है। अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ वाइस चांसलर हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन जयपुर, 28/12/2021 को यह विज्ञापन निकला। और माननीय सभापति महोदय, इसकी लास्ट डेट थी 15 जनवरी। द सॉफ्ट कॉपी ऑफ द एप्लीकेशन नॉमिनेशन शुड बी मेल्ड
एट रजिस्ट्रार हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी बाय 15.1 2022 15 जनवरी 2022। और राजस्थान के राज्यपाल के प्रमुख सचिव ने माननीय सभापति महोदय हरिदेव जोशी यूनिवर्सिटी को चिट्ठी भेजी 21 जनवरी को ये, और क्या कहा कि डॉक्टर कैलाश सोडानी से हरिदेव जोशी पत्रकारिता एवं जनसंख्या विश्वविद्यालय जयपुर के कुलपति पद पर नियुक्ति हेतु प्राप्त जीवन व्रत मूल्य संलग्न कर खोजबीन समिति को प्रस्तुत किए जाने हेतु प्रेषित है। शर्म की बात नहीं है ये राजभवन ये काम कर रहा है राजस्थान का। और कौन है कैलाश सोडानी? अब साहब क्यों सुन गया आपको? बताते क्यों नहीं कौन है कैलाश सोडानी जिसका बायोडेटा राजस्थान का राज्यपाल भेज रहा है? माननीय सभापति महोदय इस तरह से बात करें जो सदस्य माननीय सभापति महोदय में नहीं है, उसकी चर्चा नहीं हो सकती। सभापति महोदय कर रही हो सकती है, सभापति महोदय ये बोले विधानसभा की क्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों में ये प्रावधान है कि कोई भी माननीय सदस्य बोलता है उसके बीच में कोई व्यवधान नहीं करेगा। इसलिए आप माननीय सदस्यों को आप बताइए, आप बिना अनुमति के सदन में जो नहीं है बीच में जो नाम नहीं ले सकते हो, अंकित नहीं होगा। बीच में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है वक्तव्यों के बीच में वो बात अंकित नहीं होगी। आप कंक्लूड करिए। आप सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कंक्लूड करिए ना। आपके माध्यम से निवेदन करूंगा मैं कि हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक कानून के तहत स्थापित विश्वविद्यालय है जिसके अपने अधिकार कानून प्रदत्त हैं। बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक थी 21 फरवरी को 22 फरवरी को। निवाई से आने वाले माननीय सदस्य और हमसे वाइस चांसलर ने सहमति लेकर के बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट की बैठक बुलाई। राजभवन ने उस बैठक को स्थगित कर दिया। हरिदेव जोशी पत्रकारिता विश्वविद्यालय एक्ट का कौन सा सेक्शन चांसलर को इस बात की अनुमति देता है कि वो बैठक स्थगित कर दे? टीचर्स की भर्ती का प्रोसेस चल रहा था, आप पुनर्विचार करने के लिए कह सकते हैं, लेकिन भर्ती प्रक्रिया को रोक दिया। मैं पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से मंत्री जी से कि एक्ट का कौन सा प्रावधान इस बात की इजाजत देता है कि भर्ती प्रक्रिया को आप रोक दें? माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से विनती करूंगा ये आपको अमेंडमेंट लाना है पत्रकारिता विश्वविद्यालय में, तो आप चांसलर इस पत्रकारिता यूनिवर्सिटी का चीफ मिनिस्टर को बनाइए। ये तो वो लोग हैं जिनको सुहाया नहीं कि स्वाधीनता संग्राम के महान योद्धा पंडित हरिदेव जोशी के नाम पर जिस विश्वविद्यालय को बनाया गया है, चलाया गया है, उसको इन्होंने बंद करने का काम किया। अशोक गहलोत ने हिम्मत दिखाई कि उस यूनिवर्सिटी को वापस शुरू किया, खड़ा किया, और यूनिवर्सिटी में किस किस स्तर के पत्रकार माननीय सभापति महोदय आए। दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अपूर्वानंद, एनडीटीवी के रवीश कुमार, करें प्लीज, ऐसे सारे कार इस विश्वविद्यालय के अंदर आए और हमारे बच्चों को पत्रकारिता से नए गुण संपन्न करने की दिशा में उन्होंने प्रयास किया। आप अमेंडमेंट पर और कुछ बोलना चाहें तो बोले। वही बोल रहा हूं माननीय सभापति महोदय। अब मैं एक विनती जरूर करूंगा, आप ये अमेंडमेंट लाएं, इसमें प्रोफेसर रखा है आपने यूनिवर्सिटी का और साथ में आपने कॉलेज जोड़ दिया, तो एक विनती मैं आपको जरूर करूंगा कि आप खाली यूनिवर्सिटी रखो, इसमें कॉलेज के प्रोफेसर को 10 साल वाला वो वाइस चांसलर बनाने का खतरा मोल नहीं लो, जिससे इस यूनिवर्सिटी की गरिमा बनी रहे। और आपसे एक विनती और करता हूं कि पूरे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज का आप एक कॉमन एक्ट लाओ। आज जो दशा यूनिवर्सिटीज की हो रही है और जो अमेंडमेंट आपको करना है यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट के लिए, पहले जो था एक तो एडवाइस था, फिर आपने कंसल्टेशन कर दिया। गुजरात के अंदर वहां बीजेपी की सरकार ने कंप्लीट पावर स्टेट गवर्नमेंट को दी है। वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में आप स्टेट गवर्नमेंट को सारी पावर दो, वो अमेंडमेंट लेकर के आओ जिससे राजस्थान की यूनिवर्सिटीज के हालात को सुधारा जा सके और पैसे लेकर के जो ये उपकुलपतियों की नियुक्तियां हो रही है उसको रोका जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मंत्री जी।